वर्तमान समय जानी जानन हार, स्वयं ज्ञान के सागर पार ब्रह्म परमेश्वर हमें शिक्षक के रूप में आकर के शिक्षा दे रहे हैं मानुष से देवता बनने के लिए। गुरु नानक ने भी कहा है, मानुष से देवता किए करत न लागे वार। लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि कब देवता बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया। तो बाबा ने, शिव बाबा ने आकर के हमको बताया कि बच्चे, जब सारी सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, मनुष्य आत्माएं मानव से दानव बन जाती हैं, तो मैं नई सतयुगी दुनिया के लिए देवताएं बनाने के लिए आता हूँ। क्योंकि सतयुग में एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म। तो कलयुग में एक भी देवता नहीं है, सारे दानव हैं। तो बाप को आकर के दानव से मानव, मानव से देव बनाने के लिए ये रूहानी ज्ञान देना पड़ता है। क्योंकि सारे गुण या अवगुण आत्मा में ही होते हैं। तो जब तक आत्मा का सुधार नहीं होगा तो मनुष्य का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करने वाली तो आत्मा है। तो बाप को आकर के आत्मा का ज्ञान देने के लिए सबसे पहले आत्मा का दीप जलाते हैं कि बच्चे, तुम ये 5 तत्वों का चोला ग्रहण करने वाली आत्मा हो, अजर हो, अमर अविनाशी हो। बच्चे, तुम्हारा असली घर तो ब्रह्मलोक है, जहाँ से तुम इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए हो। खेल खेलने के समय पर जब आप आए थे तो तुम्हारे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, बिल्कुल पवित्र आत्माएं थे। धीरे 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 पाठ बजाते बजाते तुमने अपने को देह समझा। जैसे ही देह समझा, अर्थात आत्मा का दिया बुझ गया। जब तक आत्मा समझते थे तो दिया जला हुआ था, बुद्धि का नेत्र खुला हुआ था, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक आचार विचार व्यवहार था। तो इस सृष्टि के अंदर कोई 5 विकार ही नहीं थे। श्रेष्ठता थी, दिव्यता थी। तो जैसे ही हम धीरे धीरे एक देह ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, 21 जन्म के बाद हम देह अभिमान में आते, अपने को देह समझ लेते हैं। तो जैसे देह समझा तो 5 विकारों की प्रवेशता हुई। जैसे दिया बुझ जाता है, अंधकार होता है, तो अंधकार में चोर, कीड़े मकोड़े सारे आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये 5 विकार प्रकट हुए और हम आत्माएं गिरते गिरते बिल्कुल अधोगति पहुंच गए। तो बाप आकर के सबसे पहले आत्मा का दिया जलाते, अर्थात हमें आत्मिक स्मृति में लाते हैं। हे आत्माएं, तुम भूल चुकी हो, तुम अपने को ही भूल गई हो। तो जब अपने को भूले तो अपने घर को भी भूले हो, अपने पिता को भूले हो, अपने स्वधर्म को भी भूल गए और इस सृष्टि नाटक को भूल गए कि हम खेल खेलने आए हैं। तो सृष्टि नाटक कैसे ये चलता है ये भूल गए। और फिर लक्ष्य को भूले, लक्षणों को भूले। तो बाप कहते हैं इन सब को भूलने के कारण इस वर्तमान समय तुम आत्मा बिल्कुल 5 विकारों के पंजे में आ गए हो। तो सीता एक नहीं थी जो रावण की जेल में थी, तुम सब आत्माएं सीताएं हो और वर्तमान समय रावण 5 विकारों की जेल में फंस चुके हो। रोज गाते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। देवताओं के आगे भी कहते हो मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं कपटी हूँ, मैं कामी हूँ, लोभी हूँ, हमें शिक्षा दो, हमें शक्ति दो। तो जब हम रोज़ ऐसा ही कहते हैं और हम विकारों को नहीं छोड़ पा रहे, तब पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के आदि देव ब्रह्मा के तन द्वारा हमको आकर के ज्ञान का नेत्र खोलते हैं, जिसको कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो वर्तमान समय हम पिता परमात्मा से ज्ञान अंजन लेकर के, ज्ञान अमृत लेकर के हम इसको धारण करते हैं। तो दानव से मानव, मानव से देव बनने के लिए बाबा ने हमको बहुत मीठा प्यारा सहज योग, कर्म योग, राज योग,
बुद्धि योग सिखाया है। तो ये महामंत्र है जिससे हम आत्माएं, पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं बनते। इसलिए हमारा धर्म है, परम कर्तव्य है अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप को याद करके अपने को पावन सदा के लिए सुखी बनाना। लेकिन समय अभी है, जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए ये सदा बुद्धि में रख करके बाबा से सारी की सारी शक्तियाँ हमें अभी लेनी है, नहीं तो फिर कहना पड़ेगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।